हेलो फ्रेंड्स, गीतांजलि ट्रेडर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक मूविंग एवरेज की ट्रिक। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने जीरोधा के अकाउंट जीरोधा के अंदर अपना चार्ट ओपन किया है, जिसमें आप देख सकते होगे जैसे स्टडीज़ है। इसमें से पहले मैं हटाता हूँ ये सारे जो मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो स्टडीज़ पे, जैसे मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है, तो हम क्या करेंगे, स्टडीज़ पे क्लिक करेंगे, सर्च पे करेंगे क्लिक, फिर मूविंग एवरेज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया, 50 का आपको दिख रहा है। सिंपल की जगह क्या करना है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फिर हमें डन कर देना है। फिर हम वापस करेंगे स्टडीज़ पे क्लिक, फिर वापस मूविंग एवरेज। अब क्या करेंगे हम 20 पे, पीरियड कौन सा लगाएंगे, 20। इस पर सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल, और जो ये हमारा मूविंग एवरेज का कलर है उसको हम क्या कर देंगे, कोई भी आप कलर कर लो, जैसे मान लो कि येलो कर लिया। ठीक है, डन कर दिया। अब वापस हम करेंगे कौन सा मूविंग एवरेज, यही वापस इस पर क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे 100 किया, इस रेड वाले को, इस पर हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ये डन कर दिया। तो आपको समझ में आया येलो वाला कौन सा मूविंग एवरेज है, 20। और 20 मूविंग एवरेज जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, 20 मूविंग एवरेज। ये क्या बताता है कि पिछली जो 20 कैंडल है उसका एवरेज बताता है। 50 मूविंग एवरेज है जो पिछली 50 कैंडल का एक एवरेज बताता है। ठीक है, और ये जो 100 मूविंग एवरेज है ये पिछली 100 कैंडलों का एक एवरेज प्राइस बताता है। समझ में आ गया। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप देखिए जो लास्ट डे का जो चार्ट था, ठीक है, 31 तारीख का जो चार्ट था, मार्केट क्या हुआ कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब ये तीनों मूविंग एवरेज पास में होते हैं ना, तो क्या होता है कि ये बड़ा मूव देते हैं। ठीक है, तो जब आप देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ था कि ये ओपनिंग इसके ऊपर हुआ था, 20 मूविंग एवरेज के, येलो वाला आपको दिख रहा है उसके ऊपर ही हुआ था। अब जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है ना प्राइस, जैसे देख लीजिए नीचे आने की कोशिश किया बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, ठीक वापस आया, तो मतलब ये क्या है, बुलिंग, मतलब यहाँ बाइंग हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही। इसका क्या मतलब हुआ, ये बाइंग में है, तो यहाँ हमें शॉर्ट करना ही नहीं है। लास्ट में देखिए इसने नीचे तोड़ा बट ये वापस इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, 40,600 पे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, जब भी देखिए आप 20 मूविंग एवरेज अगर टूटता है, ये क्या एक तरह के लेवल्स भी बताते हैं अपने। ठीक है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 मंथ का हमने चार्ट ओपन किया। ठीक है, ठीक है, तो आप जब आपने 1 मंथ का जो चार्ट ओपन किया है, तो आप जैसा कि देख सकते हो कि इसने 20 मूविंग एवरेज कब तोड़ा था, जब कोविड आया था तब तोड़ा था इसने। ठीक है, उससे पहले इसने नहीं तोड़ा था। ठीक है, उसके बाद ये 100 मूविंग एवरेज आया, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, और अभी क्या है, ये 20 मूविंग एवरेज के पास चल रहा है। और ये कौन सा, ये देखिए आप, एक बार यहाँ पे जब कोविड आया था तब नीचे गिरा था। अब यहाँ पे देखिए ये तोड़ने की कोशिश की थी, जब ये जो वॉर चल रहा था यूक्रेन का और रशिया का, उस पीक पे इसने तोड़ने की कोशिश की थी बट ये तोड़ नहीं पाया। तो अभी ये क्या चल रहा है, बुलिंग में। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं है अभी तक ये। ठीक है, अब इसका सपोर्ट है जो मंथली टाइम फ्रेम पे, ये क्या हुआ, 38,000। फिर नीचे कौन सा सपोर्ट है इसका, 33,610। ठीक है, ये एक तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं अपने अपने। अब जैसे वन डे में आप चले गए, अब आपको पहले मैं एक रूल बताता हूँ। जब मार्केट नीचे से निकलता है, ठीक है, नीचे से जब निकलता है मार्केट, 20 मूविंग एवरेज को तोड़ता है, तो वो कौन से मूविंग एवरेज पे जाता है, 50 मूविंग एवरेज पे। ठीक है, और फिर कौन से मूविंग, उस 50 को अगर तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये कौन से मूविंग एवरेज पे जाएगा, 100 मूविंग एवरेज पे।
ठीक है। पोजिशनली जो लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं अपने स्टॉक को, वो इसी तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस गया ऊपर, तो 20 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो आप अपना 50 मूविंग एवरेज हमारा फर्स्ट टारगेट आप मान सकते हैं। और जब अगर मान लो कि इसने क्या किया कि जो 40,800 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, मान लीजिए ये क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया 40,800 के ऊपर, तो आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको ये फिल करेगा और फिर ये 41,700 के पास यहाँ पर आएगा इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है? अगर कल मान लीजिए ये 40,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप देख लेना कि ये 100 मूविंग एवरेज के पास ज़रूर आएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि लेवल कैसे ढूंढे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल 40,500 का लेवल अगर टूटेगा, तो आपको भी पता है कि पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये देखिए रेजिस्टेंस था, फिर इसको तोड़ा और फिर ऊपर की तरफ गया, और नीचे कौन सा, ये सपोर्ट है, दिख रहा है नहीं, आप दिख रहा है आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज से पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पोजिशनल लेना है, जैसा कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप मूविंग एवरेज से भी ट्रेड कर सकते हो, कि अगर 20 मूविंग एवरेज टूटा तो आप 50 मूविंग एवरेज पे अपना टारगेट कर सकते हो। अगर 50 मूविंग एवरेज भी टूटा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया, तो आप 100 मूविंग एवरेज का भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक मूविंग एवरेज का एक लेसन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मूविंग एवरेज का। अब जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं अपन। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए आप, ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही था। अब 15 मिनट के चार्ट पे भी यही बता रहा है 40,500 का लेवल टूटेगा तभी ये 40,200 के पास आएगा, 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, फिर कौन सपोर्ट है, ये सपोर्ट आ गया। ठीक है, जैसा आप 1 डे के चार्ट पे जाओगे, वन डे के चार्ट पे आप अगर मान लीजिए कि क्या हुआ कि इसने ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया 40,800 के। ठीक है, 40,800 के पास ने क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया 40,800 के ऊपर, तो आप पोजिशनली आपका टारगेट जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये वाला स्विंग होगा 41,600-700 वाला, 41,675 वाला, ये आपका क्या होगा, टारगेट होगा 41,000, 41,700। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि किस तरीके से आप लेवल निकालते हो और मूविंग एवरेज से आप लेवल टू लेवल कैसे आप ट्रेड लेते हो। ठीक है, धन्यवाद।